बुलेटिन में सबसे पहले बात T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच न खेलने के पाकिस्तान के फैसले ने आईसीसी की नींदें उड़ा दी हैं। बोर्ड मेंबरान के जरिए राबिता करके पाकिस्तान को मनाने की जतन जारी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन लाहौर पहुंच गए। तो T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा ना हुआ तो क्या होगा? पाकिस्तान के बायकॉट पर आईसीसी परेशान, ब्रॉडकास्टर्स की नींदें हराम। क्या क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी मेगा इवेंट का खर्चा भी निकाल पाएगी? पाक भारत मैच नहीं होगा तो पैसा कहां से आएगा? क्या आईसीसी वर्ल्ड कप का खर्चा निकाल पाएगा? बीसीसीआई का भी सबसे ज्यादा रेवेन्यू बटोरने का धंधा ठप हो जाएगा। आईसीसी की सालाना आमदनी तकरीबन $408 मिलियन है, जिसका 65% हिस्सा सिर्फ T20 वर्ल्ड कप से हासिल होता है। मौजूदा रेवेन्यू मॉडल के तहत भारत को 230 मिलियन, पाकिस्तान को 34.5 बिलियन डॉलर मिलते हैं। पाकिस्तान की मिन्नतें तरले ऐसे ही नहीं की जा रही। T20 वर्ल्ड कप आईसीसी की 4 साल की रेवेन्यू साइकिल का 32.5% बनता है। अगर इवेंट का सबसे बड़ा मैच ही नहीं हुआ तो पूरे टूर्नामेंट की कमर्शियल वैल्यू हिल जाएगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के गुरूर के गुब्बारे से पाकिस्तान ने हवा निकाल दी। क्रिकेट के ठेकेदारों को बता दिया, अब चौधराहट नहीं चलेगी, फैसला बराबरी की बुनियाद पर होगा। लाहौर में बसंत के तीसरे रोज भी रौनकें बरकरार हैं। कई सालों बाद बसंत मनाने की इजाजत पर हर चेहरा खिल उठा। मंचलों ने रात भर पतंगों के पेच लड़ाए। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर भी बसंत मनाने लाहौर के दिल्ली गेट पहुंची। अमरीकी सिफारती वफ्द ने पतंग भी उड़ाई। पतंगों की ऊंची उड़ान, वो काटा सबकी जबान। लाहौर में बसंत के आखिरी रोज भी जोश और जज्बा उरूज पर। आज सजे लाहौर है सारा, उड़ाइए सारी रात गुड्डियां। आज सजे तीसरे रोज भी बसंत की मुनासबत से पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा रहा। मंचलों ने रात भर पतंगों के पेच लड़ाए। नौजवान आखिरी रोज उदास भी दिखाई दिए। थोड़ी हमें उदासी भी है, आखिरी दिन अचानक आ गया। इतने अरसे बाद एक तो बसंत खुली है। इससे पहले कभी भी हमने इतनी जोर से बसंत नहीं देखी जितना सीएम पंजाब ने डेकोरेशन की है लाहौर के अंदर, और बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पे आ गया। अप्रिशिएट करना चाहिए कि हर साल ऐसा होना चाहिए जो कि मुनज़्ज़म तरीके से हो, तो लोग एंजॉय भी करते हैं। कई सालों बाद बसंत मनाने की इजाजत पर हर चेहरा खिल उठा। पतंगबाजी के साथ दावतों का भी एहतमाम किया गया। लाहौरियों ने रात भर छतों पर ख्वाबों के साथ भंगड़े भी डाले। कवाली नाइट और जो 20 साल पुराना कल्चर है आज उसमें हम जिए हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। हर चेहरे पे खुशी आई है और कितने अरसे के बाद आई। अब मुल्की हालात अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। बाकी भी सब कोशिश की जाए ऐसी ही खुशियां हर तरफ बिखेरी जाए। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर भी बसंत मनाने लाहौर के दिल्ली गेट पहुंची। बसंत की मुनासबत से लिबास पहने नेटली बेकर समेत अमरीकी सिफारती वफ्द ने पतंग भी उड़ा। खुशियों के इन लम्हात में लाहौर में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल भी शरीक थे। नवाज शरीफ ने भी बसंत मनाई। मोची गेट का दौरा किया। अंदरूनी शहर में बसंत की रौनकें देखी। रात भर जश्न मनाने के बाद लोगों ने सुबह हलवा पूरी पाए और नान चने के साथ भरपूर इंसाफ किया। नाश्ता पॉइंट्स पर भरपूर रश रहा। तो बसंत में सिर्फ 12 घंटे रह गए हैं और लाहौरियों का जोशो खरोश ऐसा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब मोची गेट पर जहां से पतंगे खरीदी जा रही हैं, अभी भी वहां पर खूब रश लगा है। लोग पतंगे खरीद रहे हैं, डोरे खरीद रहे हैं वहां पर, और बड़ा एंजॉय किया जा रहा है। ख्वाबों का मज़ा तो अलग ही है। लाहौरियों ने डेरे डाल रखे हैं। लिबर्टी की बहारों का भी क्या ही कहना है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। मोची गेट से ख्वाजा नसीर हमारे साथ देंगे, जबकि अलमास खान हमें मॉडल टाउन से ज्वाइन करेंगे। मज़हर इकबाल लिबर्टी में मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मोची गेट का रुख कर लेते हैं, ख्वाजा नसीर से जानते हैं। ख्वाजा नसीर, 12 घंटे रह गए यही कहा जा रहा है, आप बताइए हुकूमत क्या कहती है? कितने घंटे बाद बसंत खत्म हो जाएगी, क्या इत्तलात हैं? और रश देख रहे हैं आप अभी भी यहाँ पर? बिल्कुल जी, इस वक्त जो ज़िले इंतज़ामिया और लाहौर पुलिस है उनका ये कहना है कि रात 12 बजे के बाद एंटी काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस जो है वो नाफिज कर दिया जाएगा। 12 बजे तक इजाज़त होगी शहर में पतंगबाजी करने की, गुड्डे उड़ाने की, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजेंगे उसके बाद एंटी काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस जो है उसे नाफिज कर दिया जाएगा, जिसके तहत पतंगबाजी करने पर सख्त तरीन सजाएं है। इसके साथ साथ अभी जो सूरत हाल है कि दोपहर के 12 से ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन मोची गेट पे लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। यहाँ आने वाले ज़्यादातर लोग वो हैं जो कि गुड्डी डोर का सामान खरीदने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है दुकानें अभी पार्शली खुली है और लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन जो है उनके सदर शेख सलीम ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी की शाम तक जब गुड्डी डोर के सामान को बेचने की इजाज़त दी गई तो अब तक 2 अरब से ज़ायद का
गुड्डी डोर का सामान जो है वो बिक चुका हुआ है और गुज़श्ता 3 रोज़ में 2 अरब रुपए का ये सामान गुज़श्ता 7 दिन में बिका, जबकि 3 रोज़ के अंदर 50 करोड़ से ज़ायद का सामान जो है वो फ़रोख्त हुआ। इस वक्त लोगों को ये शिकवा है और ये शिकायत है। बेशक लोग भरपूर तरीके से पसंद मना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हल्का फुल्का जो गिला शिकवा शिकायत है या कीमतों के हवाले से है। लेकिन अब मार्केट जो है वो नीचे आना शुरू हो गई, को लोगों को पता है कि रात 12 बजे के बाद ये गुड्डी डोर उनके लिए बेकार हो जाएगी, तो कारोबारी तबके ने भी कीमतें कम करना शुरू कर दी है। ओवरऑल की फ़िज़ा का जायज़ा लिया जाए तो 25 साल बाद होने वाली इस बसंत की इंतहाई कलरफुल एक्टिविटी ने लाहौरियों को अपने ग्रिप में लिया। लाहौरियों ने भरपूर तरीके से बसंत को सेलिब्रेट किया। 4 रोज़ मुसलसल लाहौरिये छत के ऊपर रहे और रात के वक्त और दिन के वक्त भी और अभी भी तौर उनका पे जोश बसंत मनाई थमने गई। का नाम नहीं ले रहा है। ख्वाजा नसीर हमें मोची गेट से अपडेट कर रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं मॉडल टाउन का, जहां पर अलमास खान हमारे साथ मौजूद है। अलमास, पोश इलाका है लाहौर का मॉडल टाउन। अब उमूमन यहाँ पर लाहौरी देर तक सोते हैं क्योंकि आज छुट्टी का भी दिन है, तो अब उठ गए हैं, नाश्ता पॉइंट का रुख किया उन्होंने? बिल्कुल जी, लाहौर वाले तो मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे सिर्फ खाना होता है। गुड्डी उड़ानी है, उसके बाद खाना, गुड्डी कट गई है उसके बाद खाना, और वैसे भी हर चौक पर वो लगा हुए हैं, बारबेक्यू के लगे हुए हैं और बारबेक्यू सारी रात करते रहे हैं। और अब ये दोपहर का ये पहर है, लोग अभी तक नाश्ता कर रहे हैं। मेरे अकब में भी आप देख रहे होंगे कि मॉडल टाउन में ये मशहूर जगह है गोगा नकीबिया, इसमें ये चने बेचते हैं। चने का मुख्तलिफ कम्बिनेशन बनाते हैं, अंडे के साथ चना देते हैं और उसके साथ चिकन के साथ चना और मटन की बोटी के साथ चना। जैसे आलू होता है, आलू गोभी, आलू मटर, इस तरह के ये मेन मील इनका चने हैं और उसके साथ अंडा और बाकी चीज़ें मिला देते हैं। लेकिन इनका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन है, इसीलिए ये मॉडल टाउन में रहने वाले भी लोग यहाँ पे आके खाते हैं और मॉडल टाउन से बाहर से भी। और जो सारी रात पतंगबाजी करके थके हुए हैं पिछले 2 रोज़ से, और आज चूँकि आखिरी रोज़ है, घर जाके उनका दोबारा से हंडिया पकाने का उनकी ख़वातीन को जी नहीं चाहता, तो इसलिए वो यहाँ पे मॉडल टाउन में गोगा नकीबिया के पास आके अपना खाना खा रहे हैं। और 3 दिन में अभी ख्वाजा नसीर बता रहे थे कि लाहौर की इकानमी ने कितना मैनीफोल्ड इंक्रीज़ किया है। सिर्फ पतंगबाजी के सामान में वो इंक्रीज़ नहीं हुई, लाहौर में जितने भी खाने के स्टॉल्स हैं, खाने के मशहूर फूड पॉइंट्स हैं, ख़ासकर नाश्ते वाले, और रात में जैसे फूड स्ट्रीट है, ग्वाल मंडी में है, यहाँ पे मॉडल टाउन में, और लाहौर में कई जगह ऐसी मशहूर हैं, वो पिछले 3 रोज़ से बंद नहीं हुई। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि सिर्फ बाजी 3 रोज़ा जो फेस्टिवल था पतंग का, वो उसमें कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई है। सिर्फ खाने के साथ साथ पतंगबाजी, और पतंगबाजी के साथ साथ जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी भी खासा उनकी जेबों में खासा पैसा गया है, और पैसा लोगों की जेबों से निकला भी है क्योंकि उन लोगों ने अपने घरों में खाना बनाया नहीं है। तो लाहौर बिल्कुल दावतें भी चल रही हैं और इस इवेंट को बड़े भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। अलमास का में बता रहे थे मॉडल टाउन से बड़ी मशहूर दुकान पर वो इस वक्त मौजूद थे, नान चने की दुकान पर। मज़हर इकबाल का रुख करते हैं, लिबर्टी चौक जो कि मेन जगह है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती हैं, यहाँ तफरीह की जाती है, आवाम यहाँ पर आते हैं। मज़हर बताइए, ज़ाहिर है अब पतंगे भी उड़ाई रात में, खाबे भी खाए, सुबह नाश्ता भी हो गया, नींद भी पूरी हो गई, आवाम बाहर निकल चुके हैं अब? जी बिल्कुल, आज बसंत का 3रा दिन है और लोग यहाँ पर लिबर्टी चौक में पहुँचना शुरू हो गए हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर इस्लामाबाद से एक आई हुई फैमिली से मेरी बात हुई। उनका ये कहना था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ बसंत के लिए यहाँ पे आई हैं। उनके बच्चे थे, उन्होंने कहा हम पहली दफ़ा बसंत देख रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था पतंगबाजी होती क्या है, और हमने बड़ा इंजॉय किया और हम आज रात वापस चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर लोग जो बैरून शहर से भी आए हुए हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं, इंतज़ार है गुड्डी के उड़ने का। गुड्डी कोई यहाँ पे उड़े तो फिर कोई कटे तो वो लूट के यहाँ पे जो है वो थोड़ा बहुत इंजॉय कर लें। क्योंकि ज़िंदा दिलाने लाहौर रात खाबे खा के अभी तक सोए हुए हैं और यहाँ लेट उठेंगे अब कुछ देर बाद, तो नाश्ता करने के बाद जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर पतंगबाजी शुरू होगी। क्योंकि अंदरून का जो यहाँ पर तो लोग जल्दी उठ जाते हैं। ये पोश एरिया का इलाका है गुलबर्ग और गिरदोदवा में, ये साथ ही इसके डिफेंस है, कैवलरी ग्राउंड है,
तो मॉडल टाउन, तो ये लोग ज़रा देर से यहाँ पे मकामी लोग बहुत कम है। अलबत्ता बाहर से या लाहौर के दीगर इलाकों से यहाँ पर आने वाले लोग खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं और यकीनन एक बड़ा इवेंट है और अच्छा इवेंट है। हाँ, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। लाहौर में बसंत पर तीनों दिन मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी गई है। इस सहूलत से फ़ायदा उठाने वाले शहरियों ने हुकूमती इक़दाम को सराहा है। हमारे नुमाइंदे नज़ीर भट्टी से बात कर लेते हैं, जो शहरियों से मिलने वाली सहूलत से आगाह कर रहे हैं। नज़ीर भट्टी, क्या कहना है शहरियों का? जी, लाहौरिया जी 3 दिन बसंत के में मसरूफ़ रहे और इस दौरान जो है वो सेफ्टी मैयस के तहत जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे फ्री करार दिया गया और तीन बसें यानी स्पीडो है, मेट्रो है और इसी तरह से इलेक्ट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है उस पर मुफ्त जो है वो दिया गया। लोगों को ये ऑप्शन दी गई कि वो मुफ्त जो है वो सफ़र कर सकते हैं ताकि डोर से जो है वो महफूज रहें। हम इस वक्त मौजूद हैं स्पीडो टर्मिनल पर और ऐसे लोग यहाँ बैठ चुके हैं, उनसे इस हवाले से जब वो बात करते हैं। सियामत जाना फ्री जा रहे हैं, कोई किराया नहीं दिया हमें। फैसला तो अच्छा है इनका, ठीक है, मुफ्त सफ़र मिल रहा है इनको, ठीक है। आवाम का भी अच्छा रिएक्शन आ रहा है और जो है ना बसंत की वजह से, डोर की वजह से आवाम महफूज है। अप्रिशिएट करूँगा मरीम नवाज साहब को कि वो अच्छी हैं, उन्होंने मुफ्त सफ़र के लिए आवाम को रेफर किया। तो ये सूरत हाल है यहाँ स्पीडो की। अब हम आगे जो है वो बढ़ते हैं, किसी और जगह आपसे रब्ता करते हैं। जी, बसंत ने लाहौर में कारोबार को भी 4 चांद लगा दिए हैं। गुज़श्ता 5 दिन से लाहौर के किसी होटल और गेस्ट हाउस में कमरा दस्तयाब नहीं। लाहौर होटल्स एसोसिएशन के सदर गुलरेज खटक का कहना है लाहौर बसंत फेस्टिवल को बैनुल अक़वामी हैसियत हासिल हो गई है। त्यौहार पर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। तमाम क्रेडिट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को जाता है। इस वक्त शायद ही मेरा ख्याल है जो टूरिज्म की टॉप लेवल पे जो इवेंट्स होते हैं उसमें शुमार हो रहा होगा। लास्ट तकरीबन 5 दिन से लाहौर में रूम अवेलेबल नहीं है और जो रूम मिसाल के तौर पर 1000 रुपए का था वो रूम 5000 रुपए का सेल हुआ और टूरिस्ट हजारों की तादाद में लाहौर आया। उससे इतना फन क्रिएट हुआ, इतना कुछ बिजनेस क्रिएट हुआ और कि मैं बता नहीं सकता आपको। और इसके लिए मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारी मैडम सीएम चीफ मिनिस्टर को कि आउट क्लास। और मेरी ख्वाहिश है कि ऐसे इवेंट्स साल में हर महीने में होने चाहिए। मजे की बात यह है सिर्फ ये फूड और रेस्टोरेंट का बिजनेस नहीं इससे इंक्रीज हुआ, इससे ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल का बिजनेस इंक्रीज हुआ है। ट्रैवल एप्स, बस सर्विसेज, रेंटे कार की मांग में बढ़ गई और खास तौर पे जो छोटे कारोबार हैं, यानी जिसमें पतंग वाले हैं, डोरों वाले हैं, लाइट्स वाले हैं, साउंड सिस्टम वाले हैं, बारबेक्यू वाले हैं, जूसेस वाले हैं, स्ट्रीट फूड्स वाले हैं। लाहौर के रंग, कल्चर और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाहर से लोग आ रहे हैं, ब्लॉगर्स आ रहे हैं, शहर की कितनी मुस्बत ब्रांडिंग होती है और ये पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज ऊपर जाएगा। लाहौर में 1 से 7 फरवरी तक 2 अरब से जायद का पतंगबाजी का सामान फरोख्त किया गया। सदर डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग का कहना है कि बसंत के 3 रोज में 50 करोड़ से जायद का सामान फरोख्त हुआ। पतंग और डोर की मैन्युफैक्चरिंग और तरसील में बद इंतजामी से कीमतों में इजाफा हुआ। हुकूमती SOPs पर मौसर अमल दरामद करने पर आवाम के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा आइंदा साल बसंत का ऐलान 3 माह पहले किया जाए ताकि सामान की तरसील और कीमतें मुनासिब रहें। रात 12 बजे के बाद पतंग उड़ाने पर पाबंदी होगी। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने बसंत के अख्ताम का वक्त दे दिया। DIG ने कहा 12 बजे के बाद पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रियाज पहुँच गए, जहाँ सऊदी हुकाम और पाकिस्तान के सफ़ीर ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर दिफा वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत करेंगे। सऊदी हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर दिफा की आला सऊदी हुकाम से 2 तरफ़ा दिफाई ताउन, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। नाइब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने टेलीफोनिक राबता किया। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने इस्लामाबाद मस्जिद धमाके पर ताज़ियत का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने सदर तुर्की, तुर्क क़यादत और आवाम की जानिब से कीमती जानों के ज़िया पर दिली हमदर्दी का पैगाम पहुँचाया। इसहाक़ डार ने यकजहती पर तुर्क क़यादत का शुक्रिया अदा किया।
बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड यूनिसेफ ने तरलाई की मस्जिद में होने वाले हमले में बच्चों का कत्ल नाकाबिल कबूल करार दे दिया। यूनिसेफ का कहना है बच्चों की अमवात की शदीद मजम्मत करते हैं। किसी बच्चे को कभी निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। बच्चों का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। यूनिसेफ ने मज़ीद कहा कि बच्चों का कत्ल नाकाबिल कबूल फ़ेल और उनके हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। मुतासरा ख़ानदानों और बरादरियों से दिली ताज़ियत करते हैं। तरलाई की मस्जिद में धमाके में 6 बच्चे भी शहीद हुए थे। वफाकुल मदारस अल अरबिया पाकिस्तान के कायदीन ने इस्लामाबाद के इमाम बारगाह में हमले की शदीद मजम्मत की। वफाकुल मदारस अल अरबिया पाकिस्तान ने कहा मसाजिद और इमाम बारगाहों को निशाना बनाने वाले इंसान कहलाने के मुस्तहिक नहीं हैं। ऐसी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिश हैं। बेगुनाह लोगों का खून बहाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुकूमत हमले में मुलव्वस नेटवर्क का सुराग लगाकर उसे निशाने इबरत बनाए और मुल्क भर की मसाजिद, मदारस, इमाम बारगाहों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के तमाम मुलजिम पकड़ लिए हैं। CTD खैबर पख्तूनख्वा की कोशिशों से धमाके का मास्टरमाइंड और सहूलतकार पकड़े गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया TTP, अफगान तालिबान या कोई और हो, सब मिलकर काम कर रहे हैं। जिसको $500 मिलते थे अब 1500 मिल रहे हैं। मई के बाद भारत ने दहशतगर्दों की फंडिंग 3 गुना बढ़ा दी। जो इससे लिंक्ड थे और जो मास्टरमाइंड थे, रात 3 बजे के करीब तकरीबन सारे लोग पकड़े जा चुके। धमाके के फौरी बाद पेशावर और नौशहरा में रेड्स की गई। 4 फैसिलिटेटर्स जो थे वो पकड़े गए। मास्टरमाइंड डैश का, अफगानिस्तान का, वो भी पकड़ा गया। KPK पुलिस का एक ASI शहीद हुआ रेड के दौरान। इस सारे वाक़े में जो प्लानिंग हुई है और जो ट्रेनिंग हुई है डैश अफगानिस्तान ने की है। किस टेररिस्ट बॉडीज़ हैं जो वहाँ पे काम कर रही हैं। ये लोग जहाँ पे पैसा ज़्यादा मिलता है वहाँ स्विच करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। हम हालत जंग में हैं। कम्युनिटी की इंटेलिजेंस जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगी। एक धमाका हो रहा है तो 99 धमाके रोक रहे हैं। जिसको पहले $500 मिल रहे थे उसको $1500 कोई तो दे रहा है। सारी फंडिंग इंडिया कर रहा है। तमाम टारगेट्स इंडिया दे रहा है। दुनिया खामोश रह ले। इस जंग ने जब इनके पास पहुंचना है और जब उनको पेन होगी यही जनाजे उठाने की, तो फिर उनको पता चलेगा कि इसकी प्राइस क्या है। फिर वो कहेंगे कि हाँ भारत कर रहा है। ये रीजनल थ्रेट बनता जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शहीद कैप्टन अब्बास खान की रिहाइश का लंडी कोटल ज़िला खैबर पहुँचे। मोहसिन नकवी ने शहीद के वालिद और अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत की और शहीद को खिराज अक़ीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा आप जैसे पुरज़्म वालिद का हौसला कौम को जज्बा बढ़ाता है। आपके बुलंद अज़्म को पूरे कौम सलाम पेश करती है। शहीद कैप्टन अब्बास के वालिद ने कहा बहादुर बेटी की शहादत पर फ़ख्र है। वतन के लिए हर बेटा हाजिर है। मोहसिन नकवी ने कबायली अमायदीन और मुशरान से भी मुलाकात की। कबायली अमायदीन और मुशरान ने मुसल्लह अफ़वाज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान किया। कबायली अमायदीन ने कहा हम शहीद कैप्टन अब्बास के नक्शे कदम पर चलेंगे। दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वतन की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। कुछ बात मौसम की। मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला आज मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होगा। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बारिश और बर्फबारी से बलाई इलाकों में सड़कें बंद और फिसलन का खदशा है। NDMA ने मुतालिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात का कहना है आज से अगले 3 दिन के दौरान बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। पंजाब के जुनूबी हिस्सा में बारिश और ज़ालाबारी हो सकती है। मरी और गलियात समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। NDMA ने तमाम ज़िला इंतज़ामिया और मुताल्लिक़ा इदारों को अलर्ट रहने की पेशगी इक़दाम करने की हिदायत की है। नौशहरा फ़िरोज़ में भी आज इंसदाद पोलियो मुहिम का आखिरी रोज़ है। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिला रहे हैं। मुनव्वर हुसैन मुनव्वर की रिपोर्ट। शहरों फिरोज में इंसदाद पोलियो मुहिम के आखिरी रोज पोलियो वर्कर्स मौसम की सख्ती और छुट्टी के बावजूद घर घर पहुंचकर पोलियो कतरे पिलाने में मसरूफ़ अमल हैं। हमारी कोशिश है कि मोहल्ले में कोई बच्चा पोलियो के कतरे के बगैर रह ना जाए और हर घर जाकर, हर स्कूल जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। बच्चों को पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलाएं ताकि माजूरी जैसे मर्ज से बचा जा सके। पोलियो मुहिम के दौरान मेहनत और जफाकशी की मिसाल पोलियो वर्कर्स ने शहरी इलाकों समेत दूर दराज, दही व पसमानदा इलाकों में भी पहुंचकर बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाए। डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फिरोज में भी पोलियो की टीमें वो निकली हुई हैं, घर घर पोलियो के कतरे पिला रही हैं। कुछ टीमें एक बस स्टॉप पे, स्टेशन पे
और BSP सेंटर पे भी काम करें। यहाँ काफ़ी टीमें घर घर जाके ये पोलियो के कतरे पिला रही हैं। पोलियो वर्कर्स पुरुउम्मीद हैं कि इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान पोलियो जैसे मूजी मर्ज से निजात हासिल कर लेगा। कैमरामैन अरशद अंसारी के हमरा मुनव्वर हुसैन मुनव्वर, ARY न्यूज़, नौशहरो फिरोज। बांग्लादेश में इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। मकामी मीडिया का ये कहना है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी आमने सामने होंगी। BNP के नामजद उम्मीदवार सरवर जमाल निज़ाम ने भत्ताखोरों से अपील की है कि वो आम इंतखाबात तक अपनी सरगर्मियाँ रोक दें। कॉर्नर मीटिंग में कहा वो तमाम लोग जो भत्ताखोरी में मुलविस हैं उनसे अपील करता हूँ कि बराह करम 12 तारीख तक भत्ताखोरी न करें। T20 वर्ल्ड कप के चौथे मैच में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने हैं। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 183 रन का हदफ दे दिया। अफगानिस्तान की जानिब से गुलबदीन नायब ने 35 गेंदों पर 63 रन की इनिंग्स खेली। गुलबदीन ने अपनी इनिंग्स में 4 छक्के और 3 चौके लगाए। न्यूजीलैंड की जानिब से लोकी फर्गूसन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी है। एक ड्रॉप कैच ने पाकिस्तान का वर्ल्ड कप बचा लिया। कौमी टीम ने मेगा इवेंट के पहले ही मैच में मद्दाहों की सांसें अटका दी। नीदरलैंड्स के खिलाफ ग्रीन शर्ट सनसनीखेज मुकाबले में 3 विकेट से कामयाब। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।